Now today we are going to start with chapter number 11 soil. ठीक है, इस चैप्टर में हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, कंटेंट्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे और लाइफ कितनी होती है सॉइल की उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. We live on the earth. It contains air, water, rocks, minerals and soil which are needed by us. The upper layer of the earth surface is called soil. देखो हम सब अर्थ पे रहते हैं और यहाँ पे एयर होता है, वाटर होता है और सनलाइट होती है, रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होता है और सॉइल होती है. जो अपर और टॉप लेयर होती है वो क्या होती है, उस पर क्या होती है, सॉइल होती है. See the following maze and help the ant, the earthworm and the rabbit to reach the home. ठीक है, कुछ मेज हैं यहाँ पे एक तरीके का, आपको खुद ही करना. आप आंट है, क्रोकोडाइल और अर्थवॉर्म है, रैबिट है, इनको इनके कहाँ तक पहुँचाना है, मेज तक पहुँचाना है. Soil is the uppermost layer of the earth. Soil supports the growth of plants and provides them with water and minerals. Soil क्या है, uppermost layer है, वो support करती है growth of plants, ठीक है, और उनको क्या provide करती है, water and mineral. Without soil, our earth would be barren land. There would be no plant. You know that life cannot exist without plant. So there would be no life on the earth. ठीक है, आपने अगर सॉइल नहीं होगी तो अर्थ क्या होगा, बैरन लैंड होगा, और जब लैंड ही बैरन होगा तो कोई प्लांट नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. आवर अर्थ इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड. इट वॉज वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ बर्थ. स्लोली इट कूल डाउन इनटू बिग पीसेज ऑफ रॉक. जब 4.6 बिलियन ईयर वो की बात करते हैं, जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट थी, फिर धीरे 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 वो ठंडी हुई एंड देन उसमें क्या हो, किसमें टूट गई वो, इन द बिग पीसेज ऑफ रॉक्स में. सम यूजफुल सब्सटेंसेज दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स एंड यूज्ड बाय अस, दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड मिनरल. जो यूजफुल सब्सटेंसेज इससे एक्सट्रैक्ट हुए उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं. As time passed on, the rocks started breaking into smaller pieces due to action of sun, heat, wind and water. These small pieces were carried around by wind and water. They rubbed against each other and were broken into still smaller pieces. क्या वो एक साथ रब हुए और फिर और छोटे छोटे रॉक्स में टूट गए. These pieces together with the remains of dead animals and plants form the soil. The formation of soil is very very slow process. It takes millions of years for rocks to change into soil. ठीक है, ये बहुत लॉन्गर प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है रॉक्स को सॉइल में टर्न होने में. नाउ व्हाट द सॉइल कंटेन्स. सॉइल के अंदर क्या क्या होता है. सॉइल कंटेन्स रॉक्स एंड स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइज. अलग अलग साइज के रॉक्स और स्टोन्स होते हैं. इट कंटेन्स मिनरल्स विच हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो. इट ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर. इसके अंदर क्या होता है, मिनरल होता है जो प्लांट्स को क्या करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है. इट कंटेन्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कॉल्ड ह्यूमस. इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. इसके अंदर ह्यूमस होता है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. इट ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर. और इसके अंदर क्या होता है, एयर भी होती है और वाटर भी होती है. नाउ काइंड्स ऑफ सॉइल. सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स, ग्रेवल, सैंडी, क्ले एंड लॉमी. ठीक है, 4 टाइप्स की सॉइल है. Gravel, it is a mixture of loose pieces of rocks and particles of sand and clay. Gravels do not hold any water between them. Gravel जो होता है वो उसके अंदर वो अपने अंदर कुछ भी पानी वगैरह होल्ड करके नहीं रखता. Sandy soil is mainly made up of sand. The sand particles are big. There is lot of space between the particles. Sandy soil cannot hold much water. It is not good for growing crops. Only cacti and kikar grow on this soil. Sandy soil is found in desert near seashore. ये बेसिकली सैंड का बना होता है और ये अच्छा नहीं होता प्लांट को ग्रो करने के लिए. जो इसमें प्लांट ग्रो होता है वो कैक्टी होता है, कैक्टस, और बेसिकली आपको डेजर्ट रीजन्स में मिलता है. जो सैंडी सॉइल होता है वो कौन से रीजन में मिलता है, डेजर्ट में मिलता है, नियर द सी हो. नाउ क्ले सॉइल. दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम. इस सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है. वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू दीज पार्टिकल्स ईजली. क्ले सॉइल इज वेरी स्टिकी सो इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. ओनली पैडी ग्रो वेल इन द सॉइल. क्ले इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड कच्चा हाउसेस. ठीक है, क्ले सॉइल बहुत ही ज़्यादा स्टिक होती है, ये प्लांट्स ग्रो करने के लिए अच्छी नहीं होती.
इसका यूज़ काहे में करा जाता है? फॉर मेकिंग पॉट्स एंड कच्चा हाउस। देखा है ना, गाँव में घर को लीपते हैं मट्टी से, ठीक है, वो कौन सा सॉइल होता है? क्ले सॉइल होता है। Loamy soil, this soil is known as a garden soil. It contains particles of different size. Loam is a mixture of sand and clay. It can hold enough water and air. Loam is best for growing plants. It also has lot of humus that makes the soil fertile. ठीक है, ये मिक्सचर होता है सैंड और क्ले का। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल भी होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। बेस्ड ऑन कलर, सॉइल इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम कलर की बात करें, सॉइल दो तरीके की होती है, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एंड क्रॉप। ठीक है, सॉइल और क्रॉप्स की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, बट ऑल ऑफ देम ग्रो बेटर व्हेन वी एड मैन्योर टू द सॉइल। Cow dung is a good manure. Fertilizer like urea, nitrates and phosphates are added to the soil to make it fertile. Timely irrigation is also important for good crop. ठीक है, काउ डंग जिसे हम कहते हैं गोबर, गोबर की खाद जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा, जो मैन्योर होता है उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट आर एडेड टू द सॉइल। उनको हम सॉइल में ऐड करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाने। Life in the soil. Soil looks lifeless but is rich in life. Many types of animals and plants lie in the soil. Animals like ants, earthworm, beetles, roundworms, scorpions lives in the soil. Rabbits, moles, rat, foxes and wild dogs make holes or burrows in the soil and live there. ठीक है, रैबिट हो गया आपका, और मोल्स हो गए, रैट्स हो गए, वाइल्ड डॉग्स हो गए, ये होल्स बना देते हैं सॉइल के अंदर और वहाँ पे रहते हैं। Plants such as algae and fungi are also found in soil. Plant जैसे कि algae और fungi ये भी आपको किसके अंदर मिलते हैं? soil के अंदर में। ठीक है, hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.